मैंने कहा था ना कि तुम एक दिन पछताओगे ज़रूर। माँ के बारे में सुना बहुत था, पर होते हुए कभी देखा नहीं था। इसलिए विश्वास भी नहीं करता था कि जो जैसा करता है वो वैसा एक ना एक दिन बढ़ता ज़रूर है। जो जितनी तकलीफ़ें देता है, खुदा उसकी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा तकलीफ़ें लिख देता है। एक दिन एक लड़की से मिला। उसके अंदर एक अजीब सी बात थी जो मेरा ध्यान खींच लेती थी। ऐसा नहीं है वो कुछ करती थी जानबूझ के, पर वो होता है ना कि कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, उनका प्रेजेंस ही ऐसा होता है जो वो दूसरों का ध्यान खींच लेते हैं। नॉर्मल बातचीत होना शुरू हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए, कॉल्स पे बात होना शुरू हुई। धीरे धीरे मैं उससे जानने लगा, उसे समझने लगा। वो अपनी लाइफ के बारे में बताती, मैं जितना उसे जानता गया उतना उसमें खोता गया। शुरुआत दोस्ती से ही हुई थी, पर अब मैं उसके करीब और वो मेरे करीब इतनी आ गई थी कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे, कॉल्स पर ही, पर पहले से ज़्यादा। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि वो कभी कभी मुझसे झूठ बोलती है। पता नहीं क्यों, बस लगता था कि वो मुझसे कुछ छुपाती है, कुछ ऐसा जो वो चाहती नहीं कि मुझे पता चले। मैं जानने की कोशिश तो करता था, पर मुझे कभी पता नहीं चल पाया। खैर, बातें आगे बढ़ी, मुझे उस पर भरोसा होने लगा। कहीं ना कहीं मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स भी आने लगी थी। चीज़ें करने लगा था जो उसे पसंद है, उसको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करता था। और वो नहीं कहती थी, खुद से ही मन करता था कि मैं कुछ करूं उसके लिए, क्योंकि उसे खुश देखने में मुझे बहुत सुकून मिलता था। वो भी मेरे लिए एफर्ट्स करती थी, बस कभी कभी उसका इग्नोर करना मुझे बहुत खाता था। और अक्सर लड़ाई भी हमारी इसी बात पर होती थी। वो ज़्यादा रूठ जाती थी, मुझसे देखा नहीं जाता था और मैं उसे मनाने चला जाता था, बिना सोचे कि मैं ये करके सही कर रहा हूँ या नहीं। सब कुछ एक फेरी टेल जैसा था, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। वो जो इग्नोरेंस वाली बात थी ना, वो बढ़ती थी। रिलेशनशिप की शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका इग्नोर करना बढ़ता गया। हमारी लड़ाइयाँ पहले से ज़्यादा होने लगी थी, और जब सॉल्व करने की बात आती थी तो वो तो मेरी जिम्मेदारी होती थी। उसके आगे झुकूं, माफ़ी मांगूं और उसे मनाऊं। और उसे इस चीज़ की आदत लग चुकी थी, और डाली भी मैंने ही थी। वो मुझे इतना ग्रांटेड लेने लगी थी कि ना मेरी डांट का उस पर असर होता था, ना मेरे आंसुओं का, मेरे रोने का, और ना ही मेरे चिल्लाने का। इनफैक्ट अगर हमारी किसी बात पर लड़ाई हो जाए और मैं उसे मैसेज ना करूं, कॉल ना करूं, तो मजाल है जो वो अपनी तरफ से एक मैसेज भर का भी एफर्ट कर ले। उसे एहसास नहीं था कि वो जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन हम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। पर कमाल की बात तो ये थी कि उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था इस बात से। मैं कई बार उसके आगे रोता, गिड़गिड़ाता, बार बार पूछता कि वो क्यों बदल गई, पर अफसोस मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। वो हर बार मुझे ब्लेम कर देती थी कि जो भी उसका बिहेवियर है वो मेरी वजह से है। मैं हर दिन खुदा से पूछता कि क्या किसी को प्यार देना एक वजह बन सकता है बुरे व्यवहार की? किसी को चाहना, किसी की परवाह करना इतना बुरा होता है क्या कि कोई आपके साथ बिल्कुल जानवर जैसा सलूक करने लगे? पास करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि वो शख्स वो रहा ही नहीं जिससे मैं 3 साल पहले मिला था। इन 3 सालों में मैंने सब कुछ देख लिया था, और इसके बावजूद भी मैं उसके साथ खड़ा रहना चाहता था, क्योंकि प्यार उसका कम हुआ था, मेरा थोड़ी। मेरे अंदर तो जिंदगी भर की मोहब्बत बाकी थी। करते इतनी बिगड़ गई कि नौबत ये आ गई कि अब उसका वक्त भी मिलना मुश्किल हो गया था। मेरी वैल्यू गिरते गिरते इतनी गिर गई कि उसने एक दिन मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। वो मुझसे बेहतर डिजर्व करती है, ये बात मुझे तीर की तरह चुभी, क्योंकि मेरी जिंदगी थी वो। मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत दी और वो भी कम पड़ गई। वो कहते हैं ना, कभी कभी बेइंतहा मोहब्बत भी थोड़ी रह जाती है। मेरी मोहब्बत भी थोड़ी रह गई, और मेरे लाख रोकने पर भी वो ना रुकी, ना थमी, बस चलती चली गई। कभी कभी तुम कितना ही प्यार कर लो किसी को, तुम भले ही कितने ही सही हो, जाने वाले लोग बहाने से चले जाते हैं तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाकर। वो भी चली गई। जाते जाते बस मैंने उससे एक ही बात कही, एक दिन पछताओगे जरूर तुम।